हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम गुण जो है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, हमने सप्तपदार्थ में क्या क्या चीज़ देखे थे। गुण, द्रव्य, रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव। ठीक है, तो ये सभी चीज़ हमने सप्तपदार्थ में देखे थे। तो हम लाइन बाय लाइन हर एक का डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा क्या है, गुण। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो गुण जो है उसकी निरुक्ति क्या है ना। तो गुण की निरुक्ति क्या है। गुण्यते आमंत्र्यते लोक अनेन इति गुणः। ठीक है, क्या है, गुण्यते आमंत्र्यते लोक अनेन इति गुणः। ठीक है, तो गुण आमंत्र्यते जो है यह धातु से गुण शब्द जो है वह निर्माण हुआ है, जिसके द्वारा लोग जो है वह आकृष्ट होते हैं। आकृष्ट मतलब कि आकर्षित होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, हम गुण कहते हैं। ठीक है, तो जिसके द्वारा क्या है, लोग जो है वह आकर्षित होते हैं, आकृष्ट होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। ठीक है, ओके। फिर क्या बोल रहा है कि गुण जो रहता है वह द्रव्य आश्रित रहता है, मतलब कि वह द्रव्य में रहता है, मतलब आश्रय रहता है गुण का। ठीक है, वह इस वजह से गुण का महत्व जो है वह द्रव्य से कम रहता है, परंतु द्रव्य को कार्य करने की शक्ति, जो द्रव्य जो कार्य करता है वह गुण के कारण ही उसे मिलती है। ठीक है, जो द्रव्य की जो कार्य करने की जो शक्ति है वह कौन देता है, उसे गुण देता है। ठीक है, उसके द्वारा ही उसे मिलती है। ओके, तो ये समझ आना चाहिए हमें कि सबसे पहला क्या होता है कि गुण जो है वह क्या है कि गुण आमंत्रियते, यह धातु से गुण शब्द जो है वह निर्माण हुआ है, जिसके द्वारा लोग जो है वह आकर्षित होते हैं, आकृष्ट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। तो ये हमने क्या देखे, गुण की निरुक्ति देखी। ओके, अब हम इसका लक्षण देखेंगे। तो लक्षण में क्या है, गुण लक्षण, समवायितु निशिष्ट कारणम गुणः। क्या है, समवायितु निशिष्ट कारणम गुणः। ओके, तो गुण यहाँ द्रव्य के समवाय संबंध में रहता है। कौन से संबंध में, तो समवाय संबंध में कौन रहता है, गुण। यह द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है। वह गुण निश्चेष्ट या निष्क्रिय है। अब व्हाट डू यू मीन बाय निश्चेष्ट और निष्क्रिय, है ना। तो निश्चेष्ट व निष्क्रिय का अर्थ है कि गुण जो है वह स्वतः हालचाल नहीं करता है। ठीक है, मतलब जो निश्चेष्ट और निष्क्रिय का अर्थ क्या है कि गुण जो है वह खुद हालचाल नहीं करता है। हालचाल मतलब कि, मतलब खुद वो इधर से उधर नहीं जाता है। ठीक है, गुण जो है वह हलचल नहीं करता है अथवा कार्य नहीं करता है। गुण जो है वह जिस द्रव्य में आश्रय में रहता है वह द्रव्य जो है वह कार्य करने में समर्थ रहता है। ठीक है, ओके। फिर क्या बोल रहा है कि द्रव्य जो है अपना कार्य गुण के सहायता से करता है, और जो द्रव्य जो है वह अपना कार्य किसके सहायता से, किसकी मदद से बोलेंगे, तो वो है गुण की मदद से करता है। तो ये लक्षण है। तो हमको ये श्लोक अच्छे से याद रखना है, क्या, समवायितु निशिष्ट कारणम गुणः। ओके, तो ये गुण लक्षण हो गया। ठीक है, निरुक्ति देखे, लक्षण देखे। अब हम गुण के प्रकार देखेंगे। ठीक है, तो वर्गीकरण किसका, गुण का। ओके, तो चरकोक्त में जो चरकोक्त जी है, चरक जी है, उन्होंने गुण के 41 गुण जो है बताए हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम। सार्थः गुर्वादियो बुद्धि प्रयत्नांता परादय गुणः प्राक्तः। ठीक है, तो ये इसमें क्या बोल रहा है कि जो गुण है वो कितने हैं, तो हम देखते हैं, वो भी सब काउंट कर लेते हैं, है ना। ओके, तो सार्थ गुण जो है, जिसे हम वैशेषिक गुण भी कहते हैं और विशेष गुण भी कहते हैं, तो ये 5 है सार्थ गुण। कौन कौन से इसमें, शब्द, रस, रूप, रस, गंध। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद गुरुवादी और शरीर गुण। ठीक है, गुरुवादी को ही क्या कहते हैं, शारीर गुण भी कहते हैं। तो ये कितने हैं, 20 है ना। फिर उसके बाद आत्मगुण, तो आत्मगुण कितने हैं, 6 है। ओके, और परादी गुण, परादी गुण कितने हैं, 10 है। परादी गुण कितने हैं, 10 है। ओके, तो टोटल मिलके कितना हो जाएगा ये, 41। टोटल मिलके कितना हो जाएगा, 41। तो 41 चरकोक्त में बताए गए हैं। ठीक है, हम इसका वर्गीकरण देख लेते हैं, अब किस हिसाब से बताया है। ठीक है, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले तो गुण जो है वह 2 भाग में बटा गया है। ठीक है, एक मिनट फिर से मैं दिखा देती हूँ।
तो गुण जो है सबसे पहले तो दो, इसमें दो भाग में बटा गया है। कौन सा? तो अधिभौतिक गुण और आध्यात्मिक गुण। तो अधिभौतिक गुण में 35 गुण रहते हैं और आध्यात्मिक में 6 गुण रहते हैं। ठीक है, याद रखो अच्छे से। अधिभौतिक जो है उसमें 35 है, ठीक है, 35, और जो आध्यात्मिक है उसमें 6 है, ठीक है, 6 गुण है। कौन से गुण है? वो आत्मगुण है, ठीक है। फिर अधिभौतिक जो गुण जो है वह दो में डिवाइड हुआ है। कौन कौन सा? सार्थ गुण, या फिर जिसे वैशेषिक और विशेष गुण कहेंगे, और सामान्य गुण। तो सार्थ गुण कितने हैं? 5 है, और जो सामान्य गुण है वह 30 है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे सामान्य गुण। जो सामान्य गुण है वह और दो भाग में बटे हैं, गुरवादी गुण और परादी गुण, ठीक है। तो अब हम देखेंगे सार्थ गुण जो है वो कौन कौन से हैं। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ठीक है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ठीक है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। फिर उसके बाद शारीर गुण, जिसे हम की गुरवादी गुण भी कहते हैं, वह कितने हैं? 20 है ना। तो वो कौन कौन से? गुरु लघु, मंद श्लक्षण, हिम उष्ण, स्निग्ध रुक्ष, श्लक्षण खर, सांद्र द्रव, मृदु कठिन, फिर स्थिर स्थिर सर, सूक्ष्म स्थूल, विशद पिच्छिल, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे? परादी गुण। तो परादी गुण कितने हैं? परादी गुण जो है वह 10 है। तो कौन कौन से? वह परत्व, अपरत्व, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथकत्व, परिमाण, संस्कार, अभ्यास। तो ये परादी गुण हो गए। और आत्मगुण, जिसे हम आध्यात्मिक गुण कहते हैं, तो वो कितने हैं? वह 5 है। बुद्धि, सुख, दुख, बुद्धि, सुख, दुख, द्वेष और प्रयत्न, ठीक है। तो ये याद रखो अच्छे से। टेबल जो है ना ये आपको आना ही चाहिए अच्छे से। ये टेबल जो है याद रखो, क्योंकि अपना ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन गुण का बन जाता है, द्रव्य गुण के इसमें। तो ये 15 मार्क के लिए तो आएगा ही। तो आपको अच्छे से याद रखना है गुण की निरुक्ति, गुण का लक्षण, गुण के प्रकार, उसका वर्गीकरण। चरक ने कितने बताए गुण? तो 41 गुण चरक ने बताया है, ओके, ठीक है। फिर हम देखेंगे सार्थ गुण के बारे में, है ना। ओके, तो सार्थ गुण हमने किस में देखे थे कि जो अधिभौतिक गुण है, ठीक है, उसे दो इसमें डिवाइड किया गया है, एक सार्थ गुण और एक सामान्य गुण। तो सार्थ गुण वैसे आया है, ठीक है, तो उसे वैशेषिक गुण भी कहते हैं और विशेष गुण भी कहते हैं, ठीक है। इंद्रिय के विषय होने पर इस गुण को सार्थ गुण कहते हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो गुण रहते हैं वह इंद्रिय के विषय है ना, इसलिए इसे हम गुण को क्या कहते हैं? सार्थ गुण कहते हैं। तो ये कितने होते हैं? ये सार्थ गुण जो यह भी 5 होते हैं। कौन कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, है ना। अब हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे सबका, ठीक है। तो शब्द गुण, तो शब्द गुण जो है क्या बोल रहा है कि केवल श्रोतेंद्रिय के द्वारा जिस गुण का ग्रहण किया जाता है, ठीक है। तो श्रोतेंद्रिय कौन सा इंद्रिय? तो श्रोतेंद्रिय के द्वारा जो जिस गुण का ग्रहण होता है वह शब्द गुण कहलाता है, ठीक है। और जो शब्द गुण रहता है वह सिर्फ और सिर्फ याद रखना वह आकाश में ही होता है। शब्द गुण जो है वह किस में है? आकाश में ही है, ठीक है, ओके। आकाश महाभूत में ही वह रहता है शब्द गुण, ठीक है। 2 प्रकार का रहता है बोल रहा है, 2 प्रकार का रहता है शब्द गुण। कौन कौन से प्रकार हैं? तो ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। अब ध्वन्यात्मक मतलब कि जैसे किसी चीज़ की ध्वनि आती है, जैसे कि कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी ध्वनि आती है ना, तो उसे ध्वन्यात्मक कहेंगे, जैसे कि तबला से उत्पन्न वाली जो ध्वनि रहती है। वर्णात्मक मतलब कि जो कि हम खुद भाषा का रूपांतर करते हैं, या फिर हम जो भाषा बोलते हैं, ठीक है ना, हमारे कंठ से उत्पन्न हुए जो शब्द रहते हैं उसी को हम वर्णात्मक कहेंगे, ओके। तो ये शब्द के 2 प्रकार हैं। फिर उसके बाद स्पर्श गुण। तो स्पर्श गुण मतलब कि केवल त्वकेंद्रिय जो है उसके द्वारा, अर्थात स्पर्शेंद्रिय के द्वारा जिस गुण का ग्रहण होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श गुण कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से महाभूत हैं? तो इसमें याद रखो पृथ्वी, जल, तेज व वायु, यह महाभूत का इसमें रहता है, ठीक है। उसमें यह गुण रहता है स्पर्श गुण, ठीक है। और हमने शब्द गुण किस में देखे थे? सिर्फ और सिर्फ आकाश महाभूत, और इस पे पृथ्वी, जल, तेज व वायु, ओके।
स्पर्श जो है वह 3 प्रकार का होता है, शीत, उष्ण, अनुष्ण शीत। ओके, तो शीत में कौन सा, जल, है ना, उष्ण में तेज, और अनुष्ण शीत में वायु प्लस पृथ्वी। ओके, तो ये स्पर्श के हो गए। फिर रूप गुण, तो केवल हमारे चक्षुंद्रिय जो है उसके द्वारा जिस गुण का ग्रहण होता है उसे हम क्या कहते हैं, रूप कहते हैं। यह पृथ्वी, जल व तेज में रहता है। यह 7 प्रकार का रहता है। तो कौन कौन से 7 प्रकार है? 7 प्रकार है, शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश और चित्र। ठीक है, तो ये इसके 7 प्रकार है, किसके, रूप गुण के। ओके, ठीक है, तो बहुत इजी है, आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। बस अपन को बताना है कि ये जो गुण है वो कौन कौन से इंद्रिय से आए हैं, है ना, और इंद्रिय कौन से इंद्रिय से ग्रहण होते हैं यह, और उसमें कौन कौन सा महाभूत जो है उसका आधिक्य है और उसमें वह गुण पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद रस गुण, तो केवल रसनेन्द्रिय के द्वारा जिस गुण का ग्रहण होता है उसे हम क्या कहते हैं, रस गुण कहते हैं। इसमें कौन कौन से महाभूत है? तो इसमें पृथ्वी और जल महाभूत है। ठीक है, पृथ्वी और जल महाभूत इसमें है, और ये 6 प्रकार के रहते हैं। कौन कौन से? रस, ऑब्वियसली 6 रस अपन बता देंगे कौन कौन से, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ओके ओके, फिर उसके बाद गंध गुण, तो गंध, गंध कैसे होता है? घ्राणेन्द्रिय से, है ना, गंध को हम कैसे ग्रहण करते हैं? तो घ्राणेन्द्रिय से। तो केवल घ्राणेन्द्रिय द्वारा जिस गुण का ग्रहण होता है उसे हम गंध कहते हैं। यह केवल पृथ्वी में रहता है। तो गंध के प्रकार कौन कौन से हो गए? सुरभि और असुरभि। सुरभि का अर्थ क्या होता है? सुगंध, और असुरभि का अर्थ होता है दुर्गंध। ठीक है, तो ये क्या है? गंध गुण हो गए। तो हमने आज के लेक्चर में क्या देखे? हम इतना ही अभी आज के लेक्चर में देख रहे हैं। हमने सबसे पहले तो गुण जो है उसकी निरुक्ति देखी, फिर लक्षण देखे, है ना, फिर गुण के प्रकार देखे, उसका वर्गीकरण देखे, और फिर उसके बाद हमने क्या देखे? ये चार्ट देखे, इंपॉर्टेंट चार्ट है। ठीक है, तो अभी हमारा क्या क्या हुआ? इसमें सार्थ गुण हुआ है। अब हम इसके बाद ये जो 3 गुण है, कौन कौन से? गुरुवादी गुण, परादी गुण और आत्मगुण। ठीक है, ये हम अगले लेक्चर्स में इसका अलग अलग वीडियो डालेंगे। सबसे पहले गुरुवादी गुण का अलग डालूंगी मैं, परादी गुण का अलग डालूंगी, आत्मगुण का अलग डालूंगी, क्योंकि ये डिटेल में हमें अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो अगर आपको ये अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करो प्लीज़, और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, थैंक यू।